नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और ये बुक है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंट की, केजी गुप्ता वाली, केजी पब्लिकेशन से। और इसका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था, लास्ट वाली वीडियो में देख लिया होगा। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन चलेगा। तो पढ़ो तुम। गेट खोल देना। हाँ बोलो बेटा। Following is the balance sheet of Ideal Manufacturing Co. Limited as it 31st December 2015. We have equity and liabilities, shareholder fund, capital, share capital, फिर 20% 20 कह रहा हूँ 2000 की पूरी शेयर है, 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप। और कितने वाले? 20,000 रुपए कीमत इसकी। आगे 20,000 कीमत। और फिर एक 16,000 इक्विटी शेयर है 5 रुपए वाली फुल्ली पेड अप 80,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000। जनरल रिजर्व है, नहीं जनरल रिजर्व। आप नाम पढ़ दो, बस नाम पढ़ दो। ठीक है। जनरल रिजर्व, हाँ, डिबेंचर, सिंकिंग फंड है एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में 8% डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज में वो है क्रेडिटर्स। ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट्स है फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट्स में स्टॉक, ट्रैक्टर, कैश एंड हिडन एक्सपेंसेस। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर एज्यूमिंग द interest on the debentures has not been paid for 2 years। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर टाइप के शेयर जो है इक्विटी, उनकी वैल्यू निकालो। और प्लस ये सोचिए कि एज्यूमिंग कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज़ नॉट बीन पेड फॉर 2 ईयर। अभी 2 साल तक का कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना बाकी है। और एसेट्स में हमें नॉन करंट, करंट एसेट दोनों दे रखी थी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको कैसे ऐसे होगा। हाँ, तो बस ये है कि अब सेकंड करा दूंगा तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक ठीक। तो ये रेशो चल रहा है इनका, 12th वाले बच्चों का। तुम्हारा मैनेजमेंट में रेशो चलेगा इसी चीज जैसा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। और 2 टाइप के यहाँ पे शेयर दे रखे हैं। मतलब शेयर तो एक ही टाइप है उसका, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू 2 बार दे रखी है। एक तो पेड अप है हमारी 10 रुपए वाले शेयर का है, और एक है 5 वाला। दोनों ही इक्विटी है, टाइप एक है, लेकिन कैपिटल का जो पेड अप है वैल्यू है वो अलग है। तो यहाँ फॉर्मूला अलग लगेगा आपका। सेकंड मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। याद है किसी को? बोलो क्या है फॉर्मूला। स्टेप 1 में देखो, पेज नंबर ये आपको मिल जाएगा इंग्लिश वाली बुक में 12.3 पे आपको, इसमें बुक में। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है वैल्यू पर, हाँ, यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालने का, नेट एसेट्स अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी। और दूसरा है वैल्यू पर शेयर का, पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो ये 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी। हम निकालेंगे यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल, फिर हम निकालेंगे वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम होता है नेट एसेट्स निकालने का, है ना। तो वो काम करेंगे नेट एसेट्स निकालने वाला। तो उसके लिए हमें लिखना होगा पहले एसेट्स में से क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ लिखे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स के नाम पे लिखा हुआ है बिल्डिंग, और इनकी कोई रिवैल्यूड फिगर तो नहीं दे रखी ना। बिल्डिंग कितनी है हमारी? 90,000। और फिर है हमारे पास प्लांट एंड 60,000, मशीनरी 60,000 रुपये। फिर हमें दे रखा है स्टॉक कितना है? 50,000। फिर है डेटर कितने हैं? 60,000। फिर कैश है, कैश कितना है? 20,000। फिर है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो तो लेना ही मत बिल्कुल भी, है ना। टोटल कर दो, ग्रॉस रियल एसेट्स आ जाएगा, लेस करना है आउटसाइड लायबिलिटी, है ना, या एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो 2,80,000 आ रही है। 2,80,000 है। अरे अंदर कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें ना, तो ठीक है। अब लायबिलिटी में पहुंचो। लायबिलिटी में देखो ध्यान से कि लायबिलिटी में हम कौन कौन से लेंगे।
करंट लायबिलिटी जो है वो तो हम पूरी पूरी ले सकते हैं जिसमें क्रेडिटर लिखा हुआ है। हाँ। फिर है डिबेंचर। डिबेंचर कितने का है 40 क्या भैया? देखो इसमें। डिवेंचर हम्म, डिवेंचर भी 8% दे रखे हैं। देखो इसमें एक बार। दोबारा देखें। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 223,600 का जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर दे रखा था, हाँ भैया। तो क्रेडिटर लिख देते हैं। कितना क्रेडिटर था 10,000। और यहाँ पर हमें 8% डिवेंचर लिखा हुआ है, 40,000। ठीक है। डिवेंचर कितना था 40,000 है ना। 40,000 की डिवेंचर है, साइड में लिख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 10,000 को, ठीक। 40,000 डिवेंचर है, प्लस इस पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब 40,000 का 8% कितना हुआ था 3200। एक साल का 3200, तो 2 साल का कितना हुआ 6400, तो टोटल कितना हुआ 46,400। दोनों जोड़ के कितना आएगा 56,400। 56,400। हाँ तो माइनस भी तो करना है इसमें। हाँ, तो ये आ रहा है 2,23,600। 2,23,600 रुपये ये आ गए नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आ गई। हमारे पास कितने टाइप की पेड वैल्यू दे रखी, 2 टाइप की दे रखी थी ना, 5 रुपए वाली और 10 रुपए वाली। हाँ, तो देखो अगर हम कैपिटल के अमाउंट में जाएंगे तो वहां पर कितना अमाउंट लिखा हुआ है 20,000 80,000 लिखा है ना, ठीक है। तो स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 है, लाइट चल रहा है ना थोड़ा सा। तो स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 का फॉर्मूला क्या था यूनिट नहीं नहीं नहीं, अच्छा पूरा लिखोगे। हाँ, यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल। क्या फॉर्मूला था नेट एसेट्स अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर। हाँ, तो टोटल पेड अप वैल्यू है ना। हाँ, टोटल इक्विटी शेयर भैया। स्टार्टिंग में क्या लिखा उसमें पेड अप वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर। पेड अप वैल्यू टोटल इक्विटी शेयर। तो पेड अप वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स है ना। तो नेट एसेट्स थी 2,23,600 रुपये, और ये है हमारे पास पेड अप वैल्यू। एक का है 20,000 10 रुपये वाले शेयर का, और 5 वाले का कितना है 80,000। तो 20,000 प्लस 80,000, तो ये 1 लाख माना जाएगा। और 1 लाख से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2.236 आ गया। ये यूनिट वैल्यू आ गई। अब दूसरा फॉर्मूला होता है वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू, क्या था वो ना यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल जो हमने निकाला है। हाँ जी, पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल है ना। अब हमारे पास देखो हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू पर शेयर लिखा, तो अभी लिखूंगा वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹10 के हिसाब से है ना। अच्छा। तो तो पेड अप वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10 रुपीज थी, और यूनिट वैल्यू कितनी थी 2.236। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू पर शेयर 5 वाला सही ऑफ ₹5 वाला है ना। तो पेड अप वैल्यू 5 इंटू 2.236, तो कितना आ जाएगा 2.36 22.36 11.18। ठीक है। तो इस तरीके से आ गया दोनों चीज का आंसर। इसमें वो क्यों नहीं लिया सिंकिंग वाला जो दिया हुआ था। सिंकिंग फंड देखो उसमें कौन सी हेडिंग के अंदर लिखा है, मैंने ये कैप कर रख दिया इसका, ये रखा। वो हेडिंग कौन सी है देखो, किस हेडिंग के अंदर दे रखा वो, रिजर्व एंड सरप्लस। इसीलिए नहीं लिया, वो इंटरनल लायबिलिटी के अंदर आ गया ना, इस चक्कर में जनरल रिजर्व हो गया, उसी चक्कर में नहीं लिखा हमने। ठीक, कोई दिक्कत। फंड में होता क्या है सिंकिंग फंड, ये डिवेंचर सिंकिंग फंड दे रखा है कि डिवेंचर की पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो पैसा तो जोड़ के रखना पड़ेगा, तो किस में रखेंगे उसके लिए, तो उसके कलेक्शन के लिए डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाते हैं कि पेमेंट करते समय इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि हम इसे पेमेंट दे सकें। तो लोगों को वही लोग दिख रहा है ना आपको, ये दिख तो रहा हूँ मैंने जैसे बोला है साफ सुथरा।
वैसे DSLR वगैरह से अगर शूटिंग करते हैं ना उसमें एक एक अक्षर साफ दिखता है। लाइट बहुत चाहिए थी वहीं पर उसके लिए। हाँ जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना साफ है। दिख तो रहा होगा इनको। चलो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जिसमें पेटा वैल्यू 2 टाइप की दे रखी होती है। और इनके लिए फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, फॉर्मूला कहाँ पे है, थोड़ी देर किताब बढ़ाना पड़ेगा बीच में। तो जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे पेज नंबर 12.3 पे देखेंगे आप। तो लिखा है फाइंडिंग आउट वैल्यू पर शेयर, ये तो है सिंगल टाइप के शेयर के लिए। इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वैल्यू कैपिटल के हिसाब से चलते हैं, 2 टाइप के शेयर हो, मतलब मतलब टाइप सेम हो, डिफरेंट टाइप की इक्विटी शेयर दे रखे हो, जिसमें 10 रुपये का भी होगा, 5 का भी होगा, 8 का भी होगा, उस टाइप से। तो इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 ये फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। बाकी आप नोट डाउन करो, साफ तो दिख जाएगा यार, फ़ोन में देखोगे, लैपटॉप देखोगे तो चल जाएगा काम, लैपटॉप में आराम से दिख जाएगा, है ना। लैपटॉप में टीवी में देखा साफ दिख रहा था। चलो बाकी इसकी क्वालिटी ऐसी है, फ़ोन ऐसी है हमारा, थोड़ा ऐसे जूम कर लेना दिख तो जाता है उससे। लेकिन इस पूरे बोर्ड में क्वेश्चन जाता है ना तो कटने लगता है अभी। चलो मैं इसे यहीं एंड करता हूँ, आप लोग एंजॉय करो वीडियो को, पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के, अच्छे नंबर लाओ। पता है जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों के, तो बच्चे कहते हैं भैया सर आपकी वीडियो देख के हमारे इतने % नंबर आए, इतने % मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का, कोई बनारस का, कोई कहीं का। भाई दिल ऐसा बागबान सा हो जाता है, लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ तो काम आ रहा है, कहीं तो काम आ रहा है। किसी कुछ तो लेकिन फिर भी अब इन सबसे क्या रखा है, मैंने कहा देखो वीडियो फ्री में दूंगा, देता रहूँगा, लेकिन अपनी टॉप सपोर्टर बनने के लिए, और जो टॉप सपोर्टर बनेगा उसका नाम भी लिया जाएगा वीडियो में बार बार। तो आप टॉप सपोर्टर बनते रहिए, मेंबरशिप लेके 159 का। बस बाय बाय।